अंधियारा दूर भागा, सूरज अब निकलेगा, पहले बदलेंगे कौन? हम, पीछे जग बदलेगा। यही आध्यात्मिक व्यक्ति में, धार्मिक व्यक्ति में और राजनीतिक संसारिक व्यक्ति में फर्क। क्या फर्क है? संसारी व्यक्ति सोचता दूसरे पहले बदलें, दूसरे बदल जाएं, दूसरों के कारण हम दुखी हैं, दूसरों के कारण बेचैन हैं, परेशानियों का जड़ दूसरा है, तो दूसरे बदलें। वो परिस्थितियों को बदलने में पूरी जीवन को लगा देता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? स्वयं को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। कैसे हमारा रूपांतरण हो जाए, कैसे हम बदल जाएं। हम बदले, हमारी दृष्टि है, हम जैसे हैं वैसा ही हम अपना प्रक्षेपण बाहर करते हैं। बाहर का कोई रोल नहीं है, हमारा ही रोल है। तो स्वयं को बदलने की जो विधि हम आजकल ले रहे हैं सदगुरु ओशो की अमृतवाणी से, उनकी विधियों से, निर्वाण उपनिषद की। निर्वाण उपनिषद में सन्यासी के, आत्मखोजी के क्या लक्षण हो सकते, वो सारे एक एक लक्षणों को हम रोज एक लेते हैं और फिर रोज रोज लेकर सुनकर उनको आत्मसात करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। हम भूलते नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन में हम उतारते हैं, तभी हम सन्यासी कहलाने के हकदार होते हैं। जब सन्यासियों के लक्षणों को अपने जीवन में हम उतारते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। तो आज का जो लक्षण है सन्यासी का, निर्वाण उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? सन्यासी कौन है? जो परात्पर की अभिप्सा रखता है। परात्पर यानी परब्रह्म, परमात्मा, विराट, शाश्वत, इसकी जो अभिप्सा रखता है वो सन्यासी है। और उसके बाद दूसरा सूत्र इसी के साथ है, कुंडलनी बंध है। उसका बंध क्या है? बंध यानी बांध बना लेना। कैसे कैसे वो ऊर्जा का बांध बनाता? कुंडलनी ऊर्जा, कुंडलनी शक्ति उसका बंध है। और तीसरा लक्षण है उसका कि वो पर निंदा नहीं करता, पर निंदा नहीं करता, वही मुक्त है। क्यों? एक के बाद एक ये सारी चीजें गिनाई हैं। अभिप्सा का पहले अर्थ समझ लें हम आज, और उसके बाद सदगुरु ओशो से बाकी चीजों को हम ग्रहण करेंगे, अपने अंतरतम में उतारेंगे। तो अब हम चूंकि अभिप्सा पर ये सारी चीजें हैं, तो अभिप्सा का अर्थ हम समझ लेते हैं। अभिप्सा के बारे में अगर हमें समझना है तो मुझे याद आता है कि मेबल कॉलिंस की जो एक, अभी हम पीछे साधना सूत्र शिविर कर रहे थे, उसमें एक सूत्र था कि शक्ति की अदम्य अभिप्सा करो। ये शक्ति की नहीं, शक्ति की। कौन सी शक्ति? बाहर की शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की हर शक्ति एक तो क्षणभंगुर है, दूसरा अशांति लाती है, तीसरा स्वयं से दूर ले जाती है। तो अभिप्सा का क्या अर्थ है और शक्ति की अभिप्सा क्यों करो? इच्छा और अभिप्सा, इच्छा भी इच्छा है और अभिप्सा भी इच्छा है, पर दोनों में क्या फर्क है? इच्छा ऐसी चीजों की इच्छा है जो बाहर है। बाहर धन है, बाहर पद है, बाहर यश है, बाहर बड़ा साम्राज्य है, बाहर शक्ति है। इसकी अभिप्सा, इच्छा जब हम करते हैं, इसका नाम इच्छा है। लेकिन ये इच्छा जब पूरी होती है तो कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है और अपने बच्चे साथ लेकर आती है, और ये संतति हमेशा बढ़ती जाती है। और इच्छाएं और इच्छाएं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती है। 2 आरजू में कट गई, 2 इंतजार में, है ना? ऐसे ही जिंदगी चली जाती है। तो इसलिए इच्छा को, इच्छा तो दी है हमें, अब ये इच्छा जब इसका अंतर्गमन हो जाए, कह लो प्रतिक्रमण हो जाए, तो अभिप्सा बन गई। इच्छा का प्रतिक्रमण हो गया तो अभिप्सा बन गई। अभिप्सा यानी हम
अभिप्सा इच्छा कर रहे हैं अपने भीतर की, स्वयं की अभिप्सा कर रहे हैं, ऐसी शक्ति की जो मेरे भीतर है, बाहर के साधनों से नहीं आती। धन से मैं शक्तिवान महसूस कर सकती हूँ, साम्राज्य से मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी शक्ति की नहीं। साम्राज्य छिन जाएगा, धन कभी लूट लिया जाएगा, शरीर छिन जाएगा, एक ना एक दिन आप शरीर के को छोड़ना पड़ेगा। हर चीज जो बाहर की पूरी हो रही है वो छूट जाएगी। तो भीतर क्या मौजूद है? मेरे भीतर कौन सी शक्ति? मेरी आत्मा की शक्ति, उसकी अभिप्सा। जब हम उसकी इच्छा करते हैं, यही बात मैच कर रही है निर्वाण उपनिषद के ऋषि के साथ कि परात्पर की अभिप्सा करना। और सेम बात, सत्य तो कोई कहीं से बोले, बात तो एक ही रहेगी ना। वो कह रहे भीतर की अभिप्सा, शक्ति की अभिप्सा करो। शक्ति यानी आत्मशक्ति की, वो जो इन्फिनिट शक्ति है, किसी कारण से नहीं है। एक शक्ति है जिसको हम खाते हैं पीते हैं तब पैदा होती है, फिर सोते हैं फिर उस संरक्षित होती है, ये शक्ति नहीं। एक और शक्ति है जो हमारे भीतर आत्मा की शक्ति है, जो है, और वो प्राप्त होती है जिसमें कि निर्वाण उपनिषद का ऋषि जो सूत्र दे रहा है, कुंडलनी बंध है, जो कुंडलनी का बांध बना लेता, कुंडलनी ऊर्जा जागृत कर लेता, वो ऊर्जा, उस शक्ति की बात कर रहे हैं। तो अभिप्सा जीवन में, जीवन को पूरा रूपांतरित कर सकती है। यही अभिप्सा जब दूसरों को बदलने की हो जाए तो इच्छा बन जाएगी, और यही अभिप्सा स्वयं को बदलने की हो जाए, स्वयं तक जाने की हो जाए, स्वयं को पाने की हो जाए, स्वयं पर मालकियत करने की हो जाए। इसी सूत्र में एक सूत्र है कि मालकियत, स्वामित्व की अभिप्सा करो, स्वामित्व की उत्कट अभिप्सा करो। हम स्वामी बनना चाहते हैं बाहर दूसरों के, लेकिन वो स्वामी, जब भी हम किसी के स्वामी बनते हैं गुलाम बन जाते हैं। हम किसी पर मालकियत जताएंगे, हम उसका गुलाम बन जाएंगे। हमारा सर्वेंट है, हम उस पर मालकियत जताते हैं, हम गुलाम हैं, उसके बिना हमारा एक दिन जीना दूभर हो जाता है। जिस पर भी हम, एक बार फरीद जा रहे थे, सूफी फकीर फरीद, तो बाबा फरीद के बहुत सारे शिष्य साथ चलते थे, जा रहे थे रास्ते में। अचानक उनकी आदत थी कि लोगों को रोक कर शिक्षा देने की, यानी जो हालात, मौजूदा हालात हैं उसमें से सत्य निकालने की और समझाने की। तो रास्ते में एक आदमी अपनी गाय को लेकर चला जा रहा था। उसने, फरीद बाबा ने बोला कि रुको थोड़ा, मैं अपने शिष्यों को कुछ समझाना चाहता हूँ। उसे रोक लिया, उसे कहा कि तुम घबराना नहीं, तुम बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना। सबने, शिष्यों ने घेरा बना लिया, व्यक्ति अपने गाय के साथ खड़ा था। फरीद ने बोला कि अब ये बताओ कि इस में कौन मालिक है और कौन किसका मालिक है। तो शिष्य निश्चित रूप से बोले कि जिसके हाथ में रस्सी है वो मालिक है, और ये जो बंधी हुई है हाथ में वो गाय, वो वस्तु है उसकी, वो उसका पोजीशन है। तो फरीद ने पूछा ही नहीं बल्कि एक काम किया, उन्होंने उस मालिक से रस्सी को छोड़ दिया। गाय दौड़ लगा के भाग दी, भीड़ भी देखी तो भाग गई दूर। अब फरीद ने बोला बताओ, और मालिक भी पीछे पीछे दौड़ा, मेरी गाय मेरी गाय। तब बाबा फरीद पूछते, बताओ अब कौन मालिक है और कौन गुलाम है। तो तब उन्होंने ये उपदेश दिया कि हम जिस को अपना गुलाम बनाते हैं हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी मालकियत जो कोई छीन नहीं सकता, जिसको पाने से हम गुलाम नहीं होते, स्वतंत्र हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, वो कौन सी मालकियत है? अपने भीतर की, बाहर के साम्राज्य की नहीं, भीतर के साम्राज्य की, जिसको जीसस कहते प्रभु का राज्य, हम कहेंगे अंतर आकाश, अपने भीतर का आकाश, अपने आत्मा का आकाश, वो जो इनर स्पेस है, वो जो लिमिटलेसनेस है उसकी, वो जो विराटता है, उसके जब हम मालिक हो जाते हैं
उसी की अभिप्सा करनी है, और जिसकी अभिप्सा करते वो हमें मिल जाता है। इच्छा करें, जरूरी नहीं कोई मिले, अभिप्सा करोगे निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि हम अभिप्सा का अर्थ ही यही है कि जो हमारे पास है हम उसकी इच्छा कर रहे हैं। इच्छा का अर्थ यही है जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा कर रहे हैं। तो हमारे भीतर हमारा होना, हमारी बीइंग, हमारी आत्मा, जब हम इसके स्वामी हो जाते, अपने स्वामी हो गए, इसकी अभिप्सा करो। जब हम इसकी अभिप्सा करते तो जीवन में निर्वाण फलित होता है, और जब हम इससे अन्यथा की अभिप्सा करते, इच्छा करते हैं, तो जीवन में बंधन फलित होता है, दुख आता है परिणाम स्वरूप। मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते, मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। जल गया खुश्क होकर दामने दिल, जल गया खुश्क होके दामन ए दिल, अश्क आंखों से और क्या बहते, अश्क आंखों से और क्या बहते। हमको जल्दी ने मौत की मारा, हमको जल्दी ने मौत की मारा, और जीते तो और गम सहते, और जीते तो और गम सहते। कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते, मुद्दतें हो चुकी हैं चुप रहते। सभी सुनते फराज ऐ तुमको, सभी सुनते फराज ऐ तुमको, कोई कहने की बात अगर कहते। हमारे पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन फिर हम सबको, सब पर मालकियत कह कह कर जताना चाहते हैं। हमारे पास अपना है कुछ नहीं, लेकिन हम बाहर इस भ्रम में पड़ना चाहते हैं कि हमारा सब कुछ है। और फिर हम कैसे जीते हैं? सारी जिंदगी दुख सहते हुए जीते हैं, और जीते तो और गम सहते। छोटी पड़ जाती है जिंदगी, दुख बड़े, दुखों का अंत नहीं आता। लेकिन ये दुखों का अंत आ सकता है जब हम परात्पर की अभिप्सा करते हैं, प्रभु की इच्छा करते हैं, प्रभु के राज्य में प्रवेश मिल जाता है, आनंद का द्वार खुल जाता है।